हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर क्लासेस के लिए। और तब तक इंपॉर्टेंट होएगा जब तक आप लोग के पास मैथ्स रहेगा। ऐसा नहीं कि नाइन्थ टेंथ 11th 12th या उसके आगे जो भी आप पढ़ो, जब तक मैथ्स रहेगी तब तक आप पास ट्रिग्नोमेट्री रहेगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री। और बहुत सारे बच्चों का मतलब जब मैं ऑफलाइन वगैरह मतलब पढ़ाता हूँ ना, तो कई बच्चों ने कहा सर इनका जो है आप थोड़ा जो है छोटी छोटी वीडियो जो है आप ट्रिग्नोमेट्री की हमें ये ऑनलाइन भी जरूर पढ़ाएंगे। तो उनको देखते हुए जो है, और कुछ बच्चों की जो रहा है कि सर आप जब हम घर में जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत जो है हेल्प मिल जाए, मतलब जो आप पढ़ा रहे हो इंस्टीट्यूट वगैरह में। तो उन्हीं को देखते हुए जो है ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। अच्छा, और मैं इतने आसान तरीके से ये बताऊंगा। अच्छा, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बस सर के ऊपर से निकल रहा है, काफी ऐसा लग रहा है कि बस निकले जा रहा है सर के ऊपर से कि सर समझ में आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि स्कूल के हर टीचर क्या करते हैं, एनसीईआरटी पकड़ लेते हैं, एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी के 10-15 जो भी क्वेश्चन है वो करवा दिए, दैट्स ऑल। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको जो है पूरी डिटेल में जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, पूरी डिटेल में। और कोशिश रहेगी कि आपको आ जाए। और श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने देख लिया ये वीडियो तो शायद आपको कहीं ना कहीं 100% नहीं बट 90% तक आपको ये जरूर आएगा। तो देखते हैं इसको आगे, ठीक है ना। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री इसमें है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। गोनो का मतलब होता है आपका साइड्स, साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। ये चीजें होती है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है। अच्छा, ट्राई यानी कि 3, गोना साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड का मेजरमेंट। 3 साइड का मेजरमेंट किस में होता है? 3 साइड का मेजरमेंट होता है ट्रायंगल में। अच्छा, ट्रायंगल भी कैसे होते हैं? ट्रायंगल भी देखिए 2 टाइप का होता है। एक तो भैया ऐसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है जो कि रेंडमली होता है, ठीक है। और एक होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री में जो बात करेंगे, मेनली जो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, जो ट्रिग्नोमेट्री में होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल की पता क्या खासियत है? राइट एंगल ट्रायंगल की ये खासियत है आपकी कि इसमें जो है पाइथागोरस यूज होता है। इसमें पाइथागोरस यूज होता है, पाइथागोरस यूज होता है। पाइथागोरस है क्या कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पाइथागोरस आपके लिए। तो ये अप्लाई करेंगे या ये यूज करेंगे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है क्या? जैसे ये तो होता है बेस आपका, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और ये कैसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, हम कैसे अप्लाई करते हैं भैया? देखो, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज, जो कि एच से डिनोट कर रहा हूं मैं, ये एच, ये पी और ये बी। अच्छा, एक चीज ये होगी क्लियर। अच्छा, इसके बाद एक और चीज क्लियर करते हैं, जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किस चीज में करनी पड़ी है आपको बच्चों को, वो यहाँ पे देखते हैं। एंगल की बात करते हैं। देखो, अब एंगल की बात देखो कैसे कर रहा है कि अगर देखो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है। अगर मैं इस एंगल पे की बात करूं तो कहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पे बेस होता है, कहाँ पे हाइपोटेन्यूज होएगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इसके बगल में ही एक और ट्रायंगल मैंने बना दिया, ए बी और सी, ये हो गया अगर आपका दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। आपका जो है एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो कहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, कहाँ पे बेस होगा, कहाँ पे हाइपोटेन्यूज होगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो कहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और कहाँ पे बेस होगा। इस चीज में बच्चों को बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इन्हीं चीजों में जो है बच्चों को प्रॉब्लम के साथ साथ जो है क्वेश्चंस आने के बाद भी नहीं आता है। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो कहाँ पे होगा मेरे पास परपेंडिकुलर, कहाँ पे होगा बेस। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो कहाँ पे मेरे पास होगा परपेंडिकुलर और कहाँ पे होगा मेरे पास बेस। तो देखो, हाइपोटेन्यूज तो भैया हमेशा यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो दोनों कंडीशन में हमेशा यही रहेगा। हाइपोटेन्यूज यानी कि एच, हाइपोटेन्यूज आपके पास हमेशा यही रहेगा, दोनों केसेस में जो है यही रहेगा, जो कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ पे।
हाइपोटेन्यूस हमें से ये रहेगा। पर अगर मैंने कहा एंगल की बात कर रहे हैं, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, किस एंगल की बात करूं, इस एंगल की बात करूं, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, एंगल के जो ठीक सामने वाला साइड होता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बी भी 2 बार दिख रहा है यहाँ पे मेरे को, तो मैं इसको पी क्यू आर लिख देता हूँ, पी क्यू और ये आर, लो इसको भी लिख देते हैं। अच्छा, पी क्यू आर में भी भैया फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स लो लिख देते हैं, वाई और चलो ये जेड लिख देते हैं, ठीक है। एक्स वाई और ये जेड लिख देते हैं, 2 ट्रायंगल, ठीक है। देखो क्या बता रहा था मैं आपको कि भाई एंगल के ठीक सामने वाला आपका होगा परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, एंगल के ठीक सामने वाली साइड होगी, वो आपके पास परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेन्यूस हमेशा यही रहेगा। देखो 3 चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, और सॉरी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस है आपके पास 3 चीजें। तो 3 चीज में आपको क्या देखना है, हाइपोटेन्यूस तो दोनों केसेस में देखो यही है, जो स्लंट हाइट है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। स्लंट हाइट जो ये वाली हाइट है, ठीक है। अब इस एंगल की बात होगी तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। पर अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो ये दिख रही, तो इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाता है और बेस ये होता है। यहाँ पे बच्चों को मतलब 90% बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एंगल में ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि अगर भाई ये एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ पे है, बेस कहाँ पे है। अगर इस एंगल की बात करी है तो परपेंडिकुलर कहाँ पे है, बेस कहाँ पे है। तो ये चीज क्लियर होनी आपको जरूरी है कि अगर मैं इस एंगल को ले रहा हूं तो इसके ठीक सामने वाले जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल की बात करूंगा तो इसके ठीक सामने वाला जो साइड है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है ना। और ये पहले बोल चुका हूँ, ये पाइथागोरस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए इस चैप्टर में भी और आगे भी। अच्छा, एक और चीज, अच्छा ये चीज तो क्लियर होगी आपको कि जो चीज मैंने बताई है, ठीक है। अब रही बात ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो है कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और जिनके बारे में आपको पढ़नी है, ठीक है। एक है आपके पास साइन थीटा, दूसरा आपके पास कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर आता है आपके पास कॉट थीटा, फिर आता है आपके पास सेक थीटा, फिर आता है आपके पास कॉसेक थीटा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इन्हीं की वैल्यू निकालनी होती है इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से इनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो इनकी वैल्यू निकलती है इनकी हेल्प से। तो इनकी हेल्प से देखो ये वैल्यू देखो कैसे निकलती है, तो देखो 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 P अपॉन एच क्या होता है, P अपॉन एच जो होता है वो होता है साइन थीटा होता है। B अपॉन एच जो होता है वो होता है आपका कॉस थीटा होता है। P अपॉन बी होता है जो वो टेन थीटा होता है। टेन का उल्टा आपके पास कॉट बी अपॉन पी होता है, फिर कॉस का उल्टा होता है एच अपॉन बी होगा, और साइन का उल्टा हो जाएगा आपके पास एच अपॉन पी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको कि भाई देखो मैंने तो कैसे पढ़ा था, कैसे याद करा था, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा और कैसे आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो एक्स वाई जेड 2 ट्रायंगल दे रखे थे। एंगल के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया कि इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम जो है कुछ जो वैल्यूज हैं, लाइक जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इनके वैल्यूज निकालनी। तो इनके वैल्यूज निकालने के लिए जो है कुछ जो ये साइड्स है उनका जो है रेशियो, कुछ साइड का जो रेशियो है उससे जो है इनकी वैल्यूज निकलती हैं कि P अपॉन एच जो है साइन थीटा होता है, B अपॉन एच जो होता है कॉस थीटा होता है, P अपॉन बी होता है टेन थीटा होता है, B अपॉन पी होता है कॉट थीटा होता है, H अपॉन बी होता है सेक थीटा होता है, H अपॉन पी आपका कॉसेक थीटा होता है। पर इनको याद करने की भी बड़ी अच्छी ट्रिक है, इनको याद करने की जो है बड़ी अच्छी सी ट्रिक है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और जो मैंने भी उसी तरीके से जो पढ़ा था, ठीक है। देखो मैंने तो ऐसे पढ़ा था
चलो पूरा ही हटा देते हैं यहाँ पे इसको, पहले हटा देते हैं इसको पूरा। अच्छा, थोड़ा अगल बगल थोड़ा सा जो है काफ़ी जो है कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। अगर इनकेस आवाज़ आ रही होगी अगर इसमें, तो उसको इग्नोर करें। वैसे तो आनी तो नहीं चाहिए, माइक लगा रखा है मैंने, पर अगर आ रही होगी अगल बगल से आवाज़ तो उसे इग्नोर करें आप लोग, ठीक है। अब रही बात देखो याद करने का जो तरीका है कि मेरे को कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे किनारे पे बना देता हूँ आपके लिए, ये ऐसे, ठीक है। चलो, ए बी और सी, ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं एच। फिलहाल अभी इसकी बात कर रहे हैं बी, क्योंकि किसी एंगल को पर्टिकुलर नहीं लिया हमने। अब मैंने कहा कि इसको याद कैसे करना है कि भाई साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉट सेक कॉस, कैसे याद करना है इसको। देखो हमने तो अपने टाइम पे ऐसे याद करा था। देखो हमने तो इस तरीके से भैया ये रेशियो याद करे थे, तो उसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों में, ठीक है। देखो P अपॉन एच, यानी कि देखो इसको, देखो इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, इसका जो है कुछ नामकरण कर देते हैं, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी आपको याद करने में, ठीक है। देखो मैंने तो भाई ऐसे याद किया था, देखो पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। मैं तो क्लियरली ऐसे ही याद किया था, बड़ी जल्दी से बच्चों को याद भी आता है कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो मैंने इस टाइप से याद किया था। बहुत सारे लोग तो ऐसे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो आपको सुटेबल लगा, जो आपको अच्छा लगता है कि पंडित पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चाहे ऐसे याद करना चाहो ऐसे याद करो, चाहे पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, जो आपको अच्छा लगता है दोनों में वो आप करो। मेरे को तो ये अच्छा लगा था कि पापा बियर पियोगे, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि जब बड़ा हूँ तो बियर पीऊँगा पापा के साथ बैठ के, तो पिया तो नहीं अभी तक ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद करें। देखो इससे देखो क्या मिलेगा आप लोग को, देखो जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे, तो इसमें जो पहला वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये मिलेगा आपको साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। जो यहाँ पे बी अपॉन एच का जो रेशियो दिख रहा है ये मिलेगा आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू, और जो P अपॉन बी मिल रहा है यहाँ से मिलेगा ये आपके पास टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको, ठीक है। देखो तीन चीज मिलेगी। अच्छा बाकी बच्चे बोलेंगे सर तीन तो आपने बता दिए, बाकी इसके बाद साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया, टेन का बता दिया, बाकी इसके बाद क्या है भाई। इसके बाद भी तो सर ये कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, उनकी वैल्यूज कैसे करेंगे हम। तो देखो यार उसकी वैल्यूज के लिए भी जो है मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ठीक है। देखो साइन थीटा है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा है उसका जो रेसिप्रोकल करूँगा मैं तो वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये दो चीज़ याद रखना। तो इसका मतलब अगर साइन थीटा है, साइन थीटा की मेरे पास जो वैल्यू है, साइन थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो साइन थीटा की जो मेरे पास देखो वैल्यू थी P अपॉन एच है, तो लो P अपॉन एच है। अच्छा अब मुझे अगर कॉसिक की बात करनी हो, कॉसिक, तो कॉसिक की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी एच अपॉन पी, यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। एच अपॉन पी यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, देखो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा आगे भी लिख देते हैं जरा एक बार, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। देखो अब हो गया। अब मेरे पास जो वैल्यू थी साइन की थी, कॉस की थी और टेन की थी, तो कॉस की वैल्यू मेरे पास थी, कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या थी, कॉस थीटा इक्वल टू थी बी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या थी बी अपॉन एच, ये वैल्यू थी, ठीक है, बी अपॉन एच।
और कॉस का मैंने क्या कहा, उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसको उल्टा कर लो, यानी कि एच अपॉन बी कर दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। मतलब ये देखो ना, P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन बी टेन थीटा। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, तो यहीं से अगर मैं उल्टा कर दूं तो इसको उल्टा करने पे देखो क्या मिल जाएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यहाँ से इसको उल्टा करने पे मिल जाएगा कि एच अपॉन पी, यहाँ से मिल जाएगा इसको। इसी तरीके से जो है बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा को उल्टा कर दूंगा मैं, अगर उल्टा करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, उल्टा करने पे मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, इसकी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे टेन थीटा है, तो टेन थीटा को मैं अगर उल्टा करूँ तो इसको उल्टा करने पे मेरे को क्या वैल्यू मिल जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इसको उल्टा करूँ, देखो ना, बी अपॉन पी कॉट थीटा, एच अपॉन बी सेक थीटा, एच अपॉन पी कॉसिक थीटा। तो अब जैसे टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास है पी अपॉन बी है, इसकी देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी होती है, देखो पी अपॉन बी होती है। अब पी अपॉन बी को उल्टा कर दूंगा तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी अपॉन पी, यानी कि कॉट थीटा की मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी टफ लगता है। अच्छा काफ़ी, देखो इस सेक्शन ए में भी पूछा जाता है, सेक्शन बी में भी ये क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन ए और बी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और आगे जो सेक्शन बी या सी के लिए पढ़ेंगे वहाँ के लिए अगर भैया ऐसे कुछ अगर याद है, कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं, तो शायद सेक्शन बी सी में जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। तो अभी हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें देखो हमने क्या पढ़ा, कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तीन साइड का मेजरमेंट यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चल रहा है हमारा, यानी कि साइड और ये एंगल के बीच का जो रेशियो होता है ना, उसके बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल के बारे में, तो उसके बारे में जो चर्चा चल रही है वो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको, अच्छा फिर से मैंने यहाँ पे वही यार वही गलती कर रहा हूँ, बी बी फिर वही बी बी लिख रहा हूँ यहाँ पे बार बार, तो यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, वाई लिख देता हूँ और जेड लिख देता हूँ, ठीक। तो मैंने कहा था आपको कि साइन कॉस टेन कॉट ये सेक कॉसिक, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, ठीक है। तो इसे बेस बोला था, इसे पी बोला था, इसे एच बोला था फिलहाल, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एंगल का नाम नहीं लिया हमने कि ये एंगल है कि ये एंगल है, उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अब मैंने कहा कि मुझे भाई साइन कॉस टेन कॉस कॉसिक इन सब की वैल्यूज चाहिए, तो कैसे, मैंने बोला आपको भैया पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, भाई कैसे याद करोगे इनको, फिर एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। तो मैंने इसको आपको बहुत अच्छा सा और शॉर्ट तरीका बता दिया है कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। उल्टा कर दो, साइन का अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल एच अपॉन पी कॉसिक हो जाएगा, एच अपॉन बी सेक हो जाएगा, बी अपॉन पी आपका कॉट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और जो ये चीज़ें हैं ये भी आपको याद रखनी है बिल्कुल दिमाग में कि कॉस का रेसिप्रोकल वन अपॉन सेक होता है, सेक का होता है वन अपॉन कॉस होता है, टेन का होता है वन अपॉन कॉट होता है, कॉट का वन अपॉन टेन होता है, ठीक है। और साइन का भी चलो ऊपर मैंने वैसे लिख दिया था, पर साइन का भी वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का वन अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में रख लो भाई, इसको अगर मतलब चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा से करना चाह रहे हो तो उसको दिमाग में रखो। देखो तीन चीज़ें याद करो पहले, साइन कॉस टेन, साइन, ठीक है, साइन कॉस टेन हो गया, साइन कॉस टेन का उल्टा कर दो, साइन कॉस टेन का जब उल्टा करोगे आप तो देखो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसिक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये देखो इसलिए क्योंकि जो इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें भाई बहुत काम आने वाली चीज़ है ये, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको प्रॉपर तरीके से याद रखनी है। बाकी ये तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है कि कैसे करना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। कपड़ा भी काफी पुराना हो गया है यार। देखो अब एंगल की बात करते हैं, कैसे एंगल की बात कर रहे हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ पे, एक्स वाई जेड ये एंगल है। अच्छा
अब मैंने कहा इसको फिलहाल मैंने कहा आपको फाइंड करो साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करो और साइन जेड की वैल्यू फाइंड करो। देखो कोई दो वैल्यू मैं फाइंड करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ठीक है। समझना, अगर नहीं आता तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर थोड़ा सा बार फिर किसी दूसरे वीडियो में बना के आप फिर समझाएं, तो दोबारा जरूर समझाया जाएगा भाई आपको, ठीक है। तो देखो दोनों चीज़ें साइन साइन एक्स और वाई। अब देखो दोनों केसेस में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दो ट्रायंगल पहले बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया पास एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। लो अच्छा, अपनी मर्जी से मैं इन पे के जो है मेज़रमेंट भी करता हूँ कि भैया ये है आपका 3 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का, ये है आपका 5 सेंटीमीटर का। तो लो ये कर दिया मैंने 3 सेंटीमीटर, ये कर दिया 4 सेंटीमीटर, ये कर दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों केसेस में देखते हैं। सबसे पहले साइन एक्स से पहले देखो पीछे जो है सोचते हैं कि क्या था, मैंने क्या लिखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू, याद करो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, कुछ याद करो। तो P अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा। अब मैंने क्या बोला था, साइन एक्स मतलब इस एंगल की बात चल रही है, इस एंगल की। अगर इस एंगल की बात चल रही है तो इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा आपका, इसके सामने वाला साइड, यानी कि ये होगा आपका पास परपेंडिकुलर। उस कंडीशन में ये होगा बेस, हाइपोटेन्यूस तो स्लंट हाइट जो होती है, ठीक है ना। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो यानी कि ये होगी परपेंडिकुलर और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और सॉरी ये आपका हाइपोटेन्यूस और ये आपका बेस हो जाएगा। तो P अपॉन एच इसके लिए ये ट्रायंगल। तो P कहाँ पे है मेरे पास, P की वैल्यू मेरे पास 3 है, H की वैल्यू कितनी है, H मतलब हाइट नहीं, H मतलब हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है मेरे पास, यानी कि 5 है, मतलब 5 है मेरे पास, ठीक है। अब इसके लिए इस ट्रायंगल की बात चल रही है। अब मैंने कहा साइन जेड मतलब साइन जेड मीन्स कि इस एंगल की बात हो रही है। अगर इस एंगल की बात हो रही है तो इसके ठीक सामने वाली जो साइड है उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर यानी कि ये है, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4/5 आएगी। देखो जो मैं शुरुआत में समझा रहा था ना आप लोग को, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो बच्चे मतलब 90% बच्चे जो है यही गलती कर जाते हैं कि एंगल में। देखो मैंने यहाँ पे समझाया कि साइन एक्स, अगर दोनों देखो दोनों ट्रायंगल में देखो 3 4 5 एक्स वाई जेड, देखो वैल्यू सेम है, सब चीज सेम है, पर एंगल चेंज है। एंगल कैसे चेंज है, इसमें एक्स एंगल को लिया गया है, जब एक्स एंगल को लिया है तब उस कंडीशन में ये वैल्यू आ रही है। अगर जेड एंगल लिया गया तो उस कंडीशन में ये वैल्यू आ रही है। तो इन दोनों चीज को देखो कि कैसे एंगल अगर चेंज हो रहे हैं तो वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं और आगे, नोट करो आप। देखो कॉस की बात करते हैं सेम ऐसे, ठीक है। अब मैंने कहा कॉस एक्स की बात करते हैं और कॉस जेड की बात करते हैं। कॉस के लिए सेम वही ये ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, और जेड के लिए, एक्स के लिए ऊपर वाला ट्रायंगल और जेड के लिए नीचे वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको जब पढ़ा ही रहा था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि बी अपॉन एच। इसको दिमाग में रख लो कि बी कॉस थीटा मतलब थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। थीटा मीन्स होता है कोई भी एंगल यानी कि बी अपॉन एच। पर अब यहाँ पे इन्होंने एंगल की बात करी है। देखो यहाँ पे था कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। थीटा मीन्स कोई भी एंगल आप लोग यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखते हुए एंगल की बात करी है। देखो दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पे cos x यानी कि इस एंगल की बात करी है, इसमें cos z यानी कि इस एंगल की बात करी है। तो b अपॉन एच होता है यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस देखो, बेस क्या बनेगा इसमें, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला क्या बोला था मैंने, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो बेस मेरे पास क्या है, बेस यहाँ पे यानी कि 4 है और हाइपोटेन्यूस यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके ठीक सामने वाला मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और cos थीटा यानी कि बेस अपॉन एच मतलब हाइपोटेन्यूस।
तो ये मेरे पास क्या है, ये वाली जो साइड है ये मेरे पास है भाई बेस है, और ये मेरे पास जो है परपेंडिकुलर है, ये तो भैया हाइपोटेन्यूस रहेगा ही रहेगा ऐसे। ठीक है, सॉरी सॉरी क्या गलती कर दी यार, क्या गलती कर दी, इसके सामने वाला भैया परपेंडिकुलर क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये एंगल है, इस एंगल की बात हो रही है तो इसके ठीक सामने वाला जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा। तो अगर मैं cos z की बात करूं तो cos z होता है बेस अपॉन h, बेस अपॉन h की बात करूंगा तो बेस कितना है 3 और h मतलब हाइपोटेन्यूस कितना है 5। देखो दोनों उसमें देखो क्या है cos ये। अच्छा अगर इसकी बात करूं तो इसके सामने वाला होता है क्या परपेंडिकुलर, और मेरे को देखो ये होता है परपेंडिकुलर, मेंशन में भी ये नामकरण भी कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये आपके पास है बेस है। तो देख लो, अच्छा बेस ये क्यों लिया है, क्योंकि एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये दिमाग में रखना है। जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, तो cos x है, तो cos x यानी कि cos x यानी कि इस एंगल की बात हुई है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो हमें लेकिन चाहिए बेस अपॉन हाइट चाहिए, तो बेस अपॉन हाइट ये हो जाएगी। ठीक है, cos z है तो cos z ये यानी कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है हमें, 3/5 यानी कि cos z की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन की मैंने बता दी, cos की आपको मैंने बता दी, और अब मैं एक और बता देता हूँ, tan की बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो tan x और tan z, सेम वही चीज, इसके लिए ये ट्रायंगल की यूज कर रहे हैं, इसके लिए इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, और शुरू में पढ़ा चुका हूं कि टेन थीटा, थीटा मतलब कोई भी एंगल आपका हो सकता है, तो टेन थीटा होता है P अपॉन बी होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है P अपॉन बी होता है टेन थीटा। इसको याद दिमाग में रख लो, दिमाग में भी क्या रखना है यार, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, क्या समझा चुका हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे पापा भी पे होगे, हाँ हाँ बेटा जो आपको अच्छा लगता है वो करो। ठीक है, फिलहाल अभी हम जो है 10x की वैल्यू निकालने पे फोकस कर रहे हैं। 10x, अच्छा पहले 10x से पहले आ रहे हैं कि टेन थीटा, टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है P अपॉन बी, P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अब किस एंगल किसकी बात कर रहे हैं, 10x, 10x यानी कि x, ये x के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा आपके पास 10x की वैल्यू। अब 10x 10z की बात करते हैं, जेड ये, तो इसके सामने वाली इस एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो 4 अपॉन क्या जाएगा आपके पास 4 अपॉन, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 4/3, 4/3 इसका आंसर मिलेगा आपको। बस तुम्हें ये याद ध्यान रखना है कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। देखो हाइपोटेन्यूस तो हमेशा सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूस देखो हमेशा सेम रहेगा, सब ध्यान ये रखो कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर इस एंगल की बात होगी तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, इस एंगल की बात होगी तो ये एंगल आपका परपेंडिकुलर होगा। तो तीन चीजें हमें मिल गई, साइन कॉस टेन, बस साइन कॉस टेन तीन मिल गई। अगर हमें देखो हमने क्या क्या वो करा, टेन यूज करा, कॉस यूज करा और साइन यूज करा। अब इनका रेसिप्रोकल आप कर दोगे तो आपको जो है कॉसिक भी सेक भी, कॉट भी और कॉसिक भी, इनकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो ना, अगर यहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, कॉट एक्स की बात करूं तो भैया 4/3 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉट जेड की बात करूं तो या उल्टा कर दो 3/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये स्टार्टिंग जो हमने करा है ये। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ बेसिक चीज़ के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हमने पढ़ी कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग घर में खुद भी बना के यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो
आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो अकेले मेरी वीडियो देखने पे या कोई भी और वीडियो देखने पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको वीडियो अगर देखते हो तो इनके साथ साथ जो है घर में प्रैक्टिस जरूर करो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो इसके बाद का जो चलेगा हमारा, सो नेक्स्ट वीडियो में चलेगा, ठीक है। सो इतना भी आप जितना बता रहा हूँ उतना कर लोगे तो बहुत इतना, ठीक है। और भाई फिर बता रहा हूँ, अगल बगल थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, बगल में छोटा सा स्कूल भी है, तो वहाँ से कई बार जो है हल्ला हो रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर करें। वैसे आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक लगा रखा है मैंने, ठीक है। बाकी जो है जो पढ़ा रखा है इसको आप लोग घर में अप्लाई जरूर करें। सो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, ठीक है।